7 रेल कॉरिडोर, 3 नए एम्स और मेडिकल टूरिज्म पर फोकस। बजट 2026 की सबसे बड़ी बातें। ये तो वो खबर है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बात हम आज करने वाले हैं बजट पर। सबसे पहले अगर हम देखें कि बजट क्या है, तो बजट बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है बजट की आज पास हुआ, आज जारी हुआ और आज ही हमें हम सबको पैसा मिल जाएगा। बजट का मतलब होता है कि हमारी जो सरकार है वो अगले आने वाले 1 साल में कौन-कौन से काम करेगी। यानी कि हमारी जो सरकार है वो बजट पास करती है। जनता को ये बताने के लिए राष्ट्रपति के सामने ये बजट पेश किया जाता है कि हम अगले आने वाले 1 साल में क्या-क्या करेंगे, कहाँ-कहाँ पर कितना पैसा लगाएँगे। बजट का अगर बैकग्राउंड देखें कि कहाँ इसका इसकी बात कहाँ की गई है, बजट किस लिए पास होता है, तो बजट हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में ये लिखा गया है कि जो सरकार होगी, राष्ट्रपति जो होगा हमारा, वो राष्ट्रपति सरकार से हर साल वार्षिक आर्थिक विवरण मांगेगी, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये बजट पास किया जा रहा है ये वित्त मंत्री ही दें, नहीं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बजट को वित्त मंत्री देंगी। बजट जो होगा वो सत्ताधारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वो सरकार का कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, बस उसे राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है। ये तो हो गया संविधान में इसका जो विवरण लिखा गया है, संविधान में इसकी जो जो बातें लिखी गई हैं। तो बजट पास किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, माफ करिएगा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मजबूत बजट पर फोकस की गई। यानी कि ये वित्त मंत्री भाषण देते हुए संसद में हैं। वो कहे बोली हैं कि अब की बार जो बजट है वो काफ़ी मजबूत बजट पर फोकस किया गया है। इन्होंने कई सारे कामों पर फोकस किया है, कई सारे क्षेत्रों में बजट को मतलब बजट में बात की गई है कई सारे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए, कई सारे क्षेत्रों पर काम करने के लिए। तो अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 और 2027 पेश किया, जिसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। उन्होंने युवा शक्ति और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता बताया। बजट में कैंसर व डायबिटीज की दवाएं सस्ती करने, टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने, महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने और दुर्लभ खनिजों के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कही। सेमीकंडक्टर मिशन पर और बायोफार्मा में निवेश करने की भी बात कही। यानी कि ये सब तो वो क्षेत्र हो गए जहाँ जहाँ पर निवेश करने की या जहाँ जहाँ पर ध्यान देने की बात निर्मला सीतारमण जी ने की है। ठीक है, तो आगे अगर देखें तो ये बजट रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना ला रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हो विनिर्माण योजना के लिए उनमें भी काफ़ी निवेश किया जाएगा। तो और उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वहाँ पर भी ध्यान दिया जाएगा और वहाँ पर भी निवेश किया जाएगा ताकि उन्हें खोजा जा सके, उनमें खनन किया जा सके। ठीक है, वस्त्र उद्योग के लिए भी एकीकृत कार्यक्रम, जैसा कि बताया गया कि जो खादी है, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की जो पहल थी उसे दोबारा शुरू की जाएगी। वस्त्र कौशल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेक्सटाइल एरिया है उसमें रोजगार ज़्यादा है। जो हमारे हमारे यहाँ श्रमिक है उसे रोजगार देने के लिए हमें टेक्सटाइल में भी ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। प्राकृतिक मानव निर्मित और न्यूज एज फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना सरकार द्वारा लाई जाएगी। परंपरागत जो टेक्सटाइल क्लस्टर थे को उनको आधुनिक बनाने के लिए वस्त्र उद्योग को विस्तार और रोजगार की योजना लाई जाएगी। जो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल थी उसके तहत ये सारे काम किए जाएंगे और जारी योजनाओं के एकीकरण और बढ़ावा के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम लैब बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय और टिकाऊ वस्त्रों और परिधानों के लिए टैक्स इको पहल की जाएगी। यानी कि सरकार का ये जो इतने बातें कही गई ये सरकार के लक्ष्य हैं कि हम इस साल के बजट में इन इन क्षेत्रों में निवेश करेंगे और इन इन क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2017 के पहले जो रेल होती थी इसका बजट अलग से पास किया जाता था और जो नॉर्मली और बजट है
वार्षिक बजट उसको अलग से पास किया जाता था, लेकिन इसका कोई मतलब रहा नहीं कि इन्हें अलग से क्यों पास किया जाए। तो 2017 के बाद रेल बजट जो होता था उसे भी वार्षिक बजट में ही शामिल कर दिया गया है। तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव, ये तो इसमें भी हमारे वित्त मंत्री जी ने बात कही है कि इसमें भी इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी कि ट्रेन रूट्स बनाने की घोषणा की है। ये रूट्स बड़े शहरों और क्षेत्रों को जोड़ेंगे। इसका मकसद बड़े शहरों को तेज रेल से जोड़ना, यात्रा का समय कम करना, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यानी कि ये तो हो गई बात जो निर्मला सीतारमण जी ने कही है। अगर हम देखें कि वो कौन कौन से 7 रूट्स हैं, प्रस्तावित रूट्स जिससे जोड़ने की बात कही गई या फिर जहाँ पर रेल को और भी तेज करने की बात कही गई है, तो मुंबई से पुणे होगा जो कि बहुत ज़रूरी है। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे तेज स्पीड की जो रेलवे होंगी उनकी बहुत ज़रूरत है। पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। हालांकि अब की बार के बजट में ऐसा देखा गया कि सरकार ने वाराणसी पर ज़्यादा फोकस किया है और लास्ट वाला जो है वाराणसी से सिलीगुड़ी है। ये ऐसे रेल रूट्स हैं जहाँ पर फोकस किया जाएगा, जहाँ पे तेज रेल यात्रा को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ यहाँ इन इन चीज़ों पर फोकस करना, तो यात्रा का समय तेजी से घटेगा और व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जब रेलें तेज चलेंगी तो लोगों का टाइम बचेगा, तो लोग पर्यटन के लिए भी जा सकेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश होगा। आगे अगर देखें तो हेल्थ केयर और मेडिकल की सुविधाओं में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा कि 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की चीज़ों पे जैसे हमारी सरकार बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो इन पर ही बात की गई है कि सरकार ने 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया है। इससे आयुर्वेदिक इलाज, शिक्षा और शोध को समर्थन मिलेगा। भारत की पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। ये तो हो गई आयुर्वेद और मेडिकल के क्षेत्र में। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी। अगर हम देखें तो माफ करिएगा, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी। 17 कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिससे इलाज सस्ता होगा। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, तो जो चार्ज या फिर जो टैक्स लगाए जाते हैं उन पे 17 ऐसी कैंसर की दवाएं हैं जिन पे टैक्स हटाया गया है, जिससे जो क्या होगा कि इलाज जो होगा वो सस्ता होगा कैंसर का। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान दिया गया है। मेडिकल जो टूरिज्म है वो भी बढ़ा है, जो वो काफ़ी बड़ा बढ़ा है। 5 मेडिकल हाउस बनाए जाएंगे, यानी कि जो हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। विदेशी मरीजों के लिए स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। सस्ती लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली इलाज सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। इन हब्स में मेडिकल, शल्य चिकित्सा और पोस्ट केयर सुविधाएं होंगी। तो ये बेसिकली विदेशी लोगों के लिए की गई है कि ताकि जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकें, ठीक है। आगे अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मरीजों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। आयुष और आयुर्वेदिक के इलाज को इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब भारत को दुनिया का मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में निर्देश दिया गया है, जिससे विदेशी मरीज भारत में इलाज के लिए आ पाए। यानी कि जो भारत के निवासी हैं वो तो भारत में अच्छा इलाज पाए ही, साथ ही जो विदेश के रहने वाले लोग हैं वो भी भारत में आकर अपना इलाज करा पाए। सरकार इस पर भी काफ़ी ध्यान दे रही है, काफ़ी निवेश करना चाहती है। आगे अगर देखें तो इससे क्या होगा कि विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, क्योंकि विदेशी अगर कोई आकर भारत में इलाज करवाएगा तो ऑब्वियस है कि अपनी विदेशी मुद्रा भारत में ज़रूर देगा। हेल्थ सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। जब योजनाएं बढ़ेंगी, जब काम ज़्यादा होगा तो रोजगार भी ज़्यादा होगा। भारत की जो हेल्थ क्षेत्र है उसमें भारत की छवि विश्व स्तर पर काफ़ी मजबूत होगी। एक हेल्दी देश की तरह हम विश्व में हमारी छवि बन पाएगी, ठीक है। आगे अगर देखें तो हेल्थ केयर और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इससे। हेल्थ सेक्टर बजट बढ़ाया गया है लगभग 10% तक। 10% तक हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसमें बजट को बढ़ाया गया है। हालांकि शिक्षा में काफ़ी निवेश नहीं है, हमारी रक्षा क्षेत्र में निवेश हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कम निवेश है। 5 बड़े मेडिकल हब्स के साथ एलाइड में हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि इलाज कर रहे होते हैं वो काफ़ी ट्रेन नहीं होते हैं, तो वो बहुत ही गलतियां हो जाती हैं उनसे, तो उन्हें भी ट्रेन किया जाएगा। मेडिकल इकोसिस्टम को वैश्विक मानकों पर लाने की कोशिश की गई है भारत
के जो इकोसिस्टम है मेडिकल के, ठीक है। आम लोगों के लिए क्या घोषणाएं, ये तो हो गई विकास की घोषणाएं, लेकिन आम लोगों के लिए भी कोई घोषणाएं होंगी। भारत का जो आम नागरिक है उनके लिए क्या कहा गया है, तो आयकर स्लैब में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, यानी कि जो इनकम टैक्स होता था वो कभी कोई बड़ा बढ़ाया नहीं गया है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। टैक्स रिटर्न भरने की जो तिथि होती थी वो 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत रिकॉर्ड निवेश किया जाएगा। 20 नए नेशनल वाटर वे बनाने की घोषणा कही गई है। ये तो हो गई आम लोगों के लिए सुविधाएं कि क्या क्या आम लोगों के लिए किया जाएगा। महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की गई हैं कि इस बजट में महिलाओं के लिए इस आने वाले साल में क्या किया जाएगा, तो यशस्वी मार्ट से जैसे प्रोजेक्ट्स के से महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी, तो ये कुछ सुविधाएं महिलाओं के लिए हो जाएंगी। बजट का उद्देश्य क्या है, ये जो बजट 26 और 27 पारित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है अगर वो देखें तो यह बजट विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर जोर देता है। कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, पारस्परिक चिकित्सा, आयुर्वेद जैसे पारस्परिक चिकित्सा के जो तरीके हैं और पर्यटन को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने का प्लान है, यानी कि हम जो टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म भी इसीलिए विकसित कर रहे हैं ताकि हमारा जो पर्यटन है वो उसे बढ़ाया जा सके, ठीक है। और आसान शब्दों में अगर हम समझें कि क्या कहा गया है, तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इससे क्या होगा, तो तेज यात्रा व व्यापार में वृद्धि होगी। हाई स्पीड अगर रेल चलेगी तो नए आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा कि आयुर्वेद को बड़ा समर्थन मिलेगा, क्योंकि जो हमारी ये प्रेजेंट टाइम में जो हमारी सत्ताधारी सरकार है वो आयुर्वेद पर काफ़ी निवेश करना चाहते हैं, आयुर्वेद को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, तो इसके तहत नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। 5 मेडिकल हब्स, यानी कि जो भारत एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में उभरना चाहता है। विश्व में हमारी जो छवि है, हम चाहते हैं कि वो मेडिकल टूरिज्म के रूप में हो, तो इसके लिए हमने 5 मेडिकल हब्स बनाने की घोषणा की गई है, कि इस बजट में ये भी बात कही गई है। कैंसर दवाइयाँ सस्ती की जाएंगी, जिससे क्या होगा कि मरीजों को फायदा होगा। महिलाओं को एमएसएमईज को समर्थन और रोजगार और उद्योग बढ़ेंगे, यानी कि जो महिलाओं के लिए सुविधा दी गई है उससे महिलाओं की जो एमएसएमईज में जो एमएसएमईज क्षेत्र है उनमें महिलाओं का जो भाग है वो बढ़ेगा और महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।